शौर्य व अधिकार के ग्रह मंगल 26 फरवरी 2022 को अपनी उच्च राशि मकर में जा रहे हैं, जहां वह रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या शुभ असर आएगा। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि मंगल इस राशि में शनि के साथ ग्रह युद्ध में भी होंगे और कुछ समस्याएं भी देंगे। तो किस उपाय से हम उन समस्याओं से बच सकें, इस पर भी मैं विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। तो अपना पूरा राशिफल और उपाय सुनने के लिए वीडियो कृपया ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। पद व पराक्रम के ग्रह मंगल अपनी उच्च राशि मकर में जा रहे हैं। 26 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, जहां वह 7 अप्रैल तक रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करें और क्या यह राशि परिवर्तन सिर्फ शुभ ही है या इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो यह दोनों ही बातें होने वाली हैं। देखिए, मंगल यहाँ रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, यानी कुछ राशि वाले लोगों के लिए जिनके केंद्र स्थानों से मंगल का गोचर होगा, उनके लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ मंगल शनि के साथ भी बैठे हैं, जो स्वयं अपनी राशि में है, तो वह शनि स्वयं शश राजयोग बना रहे हैं। अब यह 2 पंच महापुरुष बड़े राजयोग बने हुए हैं, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिनको भी इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा उन्हें बहुत लाभ होगा। कुछ समस्याएं आएंगी क्योंकि ग्रह युद्ध में भी शामिल होंगे। रोचक राजयोग और शश राजयोग क्या परिणाम देते हैं, इस पर मैंने 2 वीडियोस अलग से बनाए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो परिणाम पूरी तरह से समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ मंगल स्वयं अपना अकेले का परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि वह सिर्फ अपनी राशि में अकेले नहीं बैठे हैं मकर में। यहाँ वह बुध, शुक्र और शनि के साथ भी बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों की भी मंगल और शनि की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनके भी नक्षत्र जन्म के या चंद्रमा के यानी लग्न के या चंद्र के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि में यह 3 नक्षत्र आते हैं। या किन्हीं लोगों की जिनकी किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही जो इन 3 नक्षत्रों में है, उन पर भी असर पड़ेगा। उच्च राशि में मंगल जरूर है, लेकिन ग्रह युद्ध में भी वह शामिल है, पहले शुक्र के साथ फिर शनि के साथ। तो मंगल शनि युति 2 साल में एक बार होती है। मंगल मकर राशि में है और शनि भी अपनी ही राशि में है। क्या परिणाम आएगा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि मंगल इस राशि में परिणाम देते क्या हैं, असल में किन बातों से हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तभी मैं सभी 12 राशियों का अलग अलग राशिफल बताऊंगा। अब अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं और उपाय या मंगल यहाँ क्या करेंगे यह नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन किन बातों से सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या संभावनाएं और उपाय क्या हो सकते हैं, यह सब भी अगर जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो को अभी देखते रह सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए कि मंगल यहाँ अच्छा तो ज़रूर है, क्या अच्छा परिणाम दे रहे हैं और क्या बुरा, इस पर हम बारी बारी से विचार करते हैं। अच्छा यह है कि मंगल यहाँ रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं, जो पद और अधिकार दिलाता है। बहुत अच्छी बात है। मंगल इस राशि मकर को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? मंगल देखिए योद्धा है, सिपाही है। उसे कब संतोष होगा या आनंद कब आएगा, उसकी उपलब्धि क्या है? सिपाही की उपलब्धि है सामने विजय प्राप्त करना। तो मंगल योद्धा है। मंगल का परम शत्रु शनि है। शनि की राशि में जाकर मंगल विजित महसूस करते हैं, यानी कि योद्धा को संतुष्टि मिलती है, इसलिए मंगल मकर राशि में उच्च हो जाते हैं। आप कहेंगे शनि की दूसरी राशि तो कुंभ भी है, उसमें क्यों नहीं उच्च होते हैं? क्योंकि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल कौन है? भूमि पुत्र। सिपाही हवा पे जाकर कब्जा तो नहीं कर सकता है, यानी कुंभ राशि तो हवा की राशि है, मकर पृथ्वी की राशि है, तो सिपाही जाकर दूसरे लैंड पर कब्जा करता है, इसलिए या अपने लैंड को प्रोटेक्ट करता है। तो मंगल इसीलिए भूमि सुत कहे गए और सेना के कारक माने जाते हैं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश की सीमाओं पर कब्जा भी करती है। इसलिए मंगल मकर राशि में
उच्च हो जाते हैं पृथ्वी तत्व की राशि में। साथ ही में यह भी देखिए कि यह मकर राशि जो है वह आपके कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव में आती है, कर्म के भाव में। तो मंगल स्वयं कर्म के ग्रह हैं, इसलिए यहाँ वह सहज और उच्च महसूस करते हैं। यहाँ यह भी देखिएगा कि अपनी राशि यानी मेष राशि से वह 10वें जाते हैं और अपनी दूसरी राशि वृश्चिक से वह तीसरे जाते हैं। तो मंगल के लिए दोनों ही परिवर्तन अच्छे हैं, यानी अपनी 2 राशियों से 10वां और तीसरा अच्छा है। तो यहाँ यह सारी बातें तो बड़ी पॉजिटिव हैं। अब निगेटिव बात क्या हो रही है? देखिए, निगेटिव यह हो रही है कि यहाँ मंगल शनि योग है, इसे कभी भी अच्छा योग नहीं कहा गया, ज्वालामुखी योग कहा जाता है। तेल है अगर शनि तो मंगल है आग। तेल और आग का मिलना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब निर्भर ये करता है कि तेल और आग को आप कैसे मिलाते हैं। जब कंट्रोल्ड बर्निंग होती है गाड़ी के अंदर तो मोटर चलता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। वही अगर सड़क पे तेल और आग मिल जाए अनकंट्रोल्ड तो फायर हो जाता है। तो यह सब कुछ आप पर निर्भर करेगा कि आप इस मंगल शनि के योग को एक्टिवेट कैसे करते हैं। आमतौर पर साधारण रूप से यह मंगल शनि योग वैश्विक स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखें तो दुर्घटनाएं, भूकंप, चोट चपेट, युद्ध जैसे माहौल बनना यह मंगल शनि एक साथ आने पर करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर देखिए तो चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरी, एक्सीडेंट, यह सब मंगल शनि मिलकर कराते हैं। तो यहाँ यह समस्या की बात हो सकती है। अब इससे भी बड़ी समस्या की बात क्या है? मंगल और शनि जब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो बुध और शुक्र भी आ रहे हैं। 2 ग्रह जब एक साथ आते हैं तो ग्रह युद्ध हो जाता है। यानी एक राशि में जब एक ही डिग्री के अंदर में 1-2 ग्रह आ जाएंगे विद इन 1 डिग्री ऑफ ईच अदर, तो उसे हम ग्रह युद्ध कहते हैं। आप कहेंगे कि एक राशि में जब 2 ग्रह इकट्ठा होते हैं तो उससे तो योग बनता है, यह तो अच्छा योग होता है। जैसे गुरु और चंद्रमा, तो यह तो गजकेसरी योग है, तो ये तो अच्छा होता है। हाँ, अच्छा भी होता है और तकलीफ भी आती है। देखिए, महर्षि पराशर कहते हैं एक ही राशि में 2 ग्रह जब मिल जाते हैं तो वह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि एक राशि यानी एक कुर्सी। अब एक कुर्सी पे एक ही ग्रह बैठता, अब उसे जगह बनानी पड़ेगी दूसरे ग्रह के लिए भी, क्योंकि वहाँ दोनों को बैठना है। और अगर 3-4 ग्रह एक साथ आ जाएं तो फिर ऐसा समझिए कि एक कुर्सी है और 3-4 को बैठना है। अब कितनी तकलीफ की बात होगी, तो लड़ाई तो होगी ही। तो आम जीवन में हम जिन बातों को देखते हैं ग्रहों के साथ भी ऐसे ही लॉजिक लगाकर हमें सोचना चाहिए। तो मित्र ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो योग बनाते हैं, यानी जैसे गुरु और चंद्रमा। शत्रु ग्रह मिलेंगे तो योग भी बनाएंगे और अवरोध भी देंगे, जैसे शनि और मंगल। शनि और मंगल मिलेंगे, दोनों अच्छी राशि में हैं तो आगे बढ़ने के भी मौके बहुत देंगे, लेकिन अवरोध भी, यानी ये मौके आसानी से आपको ईजिली नहीं आप इनको एक्टिवेट कर पाएंगे और इनको ईजिली इनसे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अब क्या परिणाम आते हैं और कैसे हम समझें कि यह जो ग्रह युद्ध होता है यह होता क्या है? देखिए, 3-4 किताबें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ज्योतिष की और खगोल शास्त्र की, यानी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की, जिनमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र, बृहत संहिता और सूर्य सिद्धांत। अब सूर्य सिद्धांत और बृहत संहिता जो है वो आपके खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ हैं। उनमें बताया गया है कंडीशंस की कब ग्रह युद्ध में आ जाते हैं 2 ग्रह। तो सूर्य सिद्धांत का जो 7वां चैप्टर है उसमें लिखा है कि 2 ग्रह जब 1 डिग्री के अंदर में आ जाएंगे और जिसकी डिग्री कम हो जाएगी वह ग्रह विजयी माना जाएगा। जैसे कोई ग्रह 4 डिग्री पे है, दूसरा 5 डिग्री पे है, 4 डिग्री वाला विजयी माना जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य के सामने 2 ग्रह आ रहे हैं, यानी सूर्य से ही सभी रश्मि ले रहे हैं। अब मान लीजिए 2 ग्रह हैं, आप इनको ऐसा समझ सकते हैं कि ये 2 ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब देखिए, ये ओवरलैप हो गया तो सामने सूर्य का प्रकाश आ रहा है। दूसरा ग्रह जब 1 डिग्री के अंदर आ गया तो फिर क्या हुआ? वह सूर्य से प्रकाश नहीं ले पाएगा। धीरे धीरे जब उसकी डिग्री बढ़ती रहेगी तो फिर अलग हो जाएगा। जब 1 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो फिर उनका प्रकाश जो है वह अपना अपना प्रकाश ले पाएंगे, तो उनमें बल आएगा, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की रश्मियों से ही बल लेते हैं। इसलिए ग्रह युद्ध में जो ग्रह कम डिग्री पे होता है वह विजयी होता है, अधिक वाला हारा हुआ माना जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बृहत संहिता दूसरी किताब है, वह कहती है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सभी ग्रह युद्ध में शामिल हो जाते हैं, यानी
सूर्य पिता है और चंद्रमा माँ है, तो माता पिता किसी ग्रह से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ग्रह आपस में एक दूसरे से युद्ध में आ जाते हैं। इनका आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं डिग्रीज की, यानी भेद, अपसव्य, अंशु, मर्धन और रोध। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, यह बहुत डिफरेंट टॉपिक है और यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनमें परिणाम बदलते चले जाते हैं। तो महर्षि पराशर भी क्लियरली कहते हैं कि जब ग्रह युद्ध में आ जाता है तो उसका कारकत्व तो समाप्त हो जाता है। वाराह मिहिर भी यही बात कहते हैं। तो वाराह मिहिर यह भी कहते हैं कि ब्रेक इन पब्लिक ऑर्डर हो जाता है और डिजीज़, रोग बढ़ जाते हैं, धर्म का ह्रास होता है जब मंगल, शनि और गुरु अस्त होने लगते हैं। राजा को खतरा होता है, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों की सत्ता जा सकती है इस परिवर्तन में जिनके अपने योग, ग्रह योग अच्छे नहीं हो। बृहद पराशर होरा शास्त्र बोलता है कि युति जो है, जहाँ जब बहुत सारे ग्रह एक साथ आते हैं तो एक ही राशि उसमें प्रिवेल करती है, यानी एक ही राशि जीतेगी। कौन जीतेगी? वहाँ महर्षि पराशर बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि सभी ग्रहों में जिसकी चमक सबसे अधिक होगी वो जीतेगी, नेचुरल चमक। अब नेचुरल चमक यानी रश्मि किसकी अधिक होती है? सबसे अधिक शुक्र की होती है, इसीलिए उसको भोर का तारा कहा गया, शाइनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार। शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल और मंगल के बाद शनि। तो शनि सबसे कम रश्मि वाला, इसीलिए उसे अंधेरे का ग्रह कहा जाता है। तो नेचुरली जब यह ग्रह एक साथ आते हैं तो उसमें शुक्र जीतता है। अब यहाँ हो क्या रहा है, अब ध्यान दीजिए। मंगल इस राशि में जब हैं तो वह शुक्र के साथ भी हैं और शनि के साथ भी हैं, तो दो ग्रह युद्ध यहाँ हो रहे हैं। 12 मार्च तक मंगल शुक्र के साथ हैं तो यहाँ शुक्र जीत जाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल तक शनि के साथ हैं तो फिर शनि से मंगल जीत जाएंगे। तो मंगल एक बार जीत रहे हैं और एक बार हार रहे हैं, लेकिन चूंकि मंगल और शनि समान बली हैं, यानी मंगल अगर अपनी उच्च राशि में है तो शनि भी तो अपनी ही राशि में है, तो कोई क्लियर विनर नहीं है। इसलिए यहाँ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अपनी कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र, यह 3 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किन घरों के मालिक हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मंगल, शुक्र, शनि की स्थिति और मकर राशि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में कहाँ है उससे। वैसे तो अच्छा नहीं है, हाई ईगो होता है जब मंगल शनि इकट्ठा होते हैं, तो लेसिवियसनेस बढ़ती है जब मंगल और शुक्र इकट्ठा होते हैं, चारित्रिक दोष आ जाते हैं और आदमी इतना ज़्यादा ईगो हो जाता है कि वह सामने वाले की बात बिल्कुल ही नहीं सुनता। यह कमज़ोरी हो सकती है, इसी से आपको बचना पड़ेगा। उपाय क्या करना चाहिए अब मैं आपको बता देता हूँ। उपाय देखिए, आप अपने घर के वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट में, आपका जो भी नॉर्थ वेस्ट का कमरा है उसमें उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं वायुपुत्र स्वरूप में, और वायव्य लिंग की चित्र आप रख सकते हैं, यानी शिवलिंग का जो वायु शिवलिंग है उसका चित्र लगा सकते हैं। तो आपको इस परिवर्तन से रक्षा होती रहेगी। मंगल भी आपका शुभ रहेगा और शनि भी आपका शुभ रहेगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि 12 राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और 10वें कर्म भाव में उच्च में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में। कर्म के मालिक शनि भी वहीं बैठे हुए हैं, तो कर्म में कोई बड़ी उछाल आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा समय कहा जाएगा मेष राशि वाले लोगों के लिए। राशि स्वामी उच्च हो रहे हैं। हाँ, शुक्र जो आपके दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं वह भी इसी राशि में आ रहे हैं 10वें भाव में। तो मंगल, शुक्र, शनि और बुध, यह 4 ग्रहों का यहाँ गोचर करना आपके 10वें कर्म भाव से काम में तो कोई बड़ी उठापटक के साथ कोई तरक्की दिखा रहा है। अब आपने कहा तरक्की भी बोला और उठापटक भी। उठापटक इसलिए मैंने कहा था क्योंकि यहाँ मंगल एक बार ग्रह युद्ध में परेशान भी हो रहे हैं, यानी राशि के स्वामी शुक्र से परेशान भी हो रहे हैं और शनि भी बैठे हैं। तो मंगल और शनि जब भी कर्म में एक साथ बैठेंगे तो ट्रांजिशन स्मूथ तो नहीं होगा। जो भी मिलेगा अब कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन के साथ ही मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। हाँ, कोई आदमी नौकरी बदलना चाहता है उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। नौकरी आपकी छूट सकती है, बदल सकती है। छूट सकती है मतलब छोड़कर आप कोई बड़ी और उससे अच्छी बेहतर नौकरी की तलाश करना चाहते हैं तो करिए, आपको नई अच्छी असाइनमेंट मिल जाएगी। या आप अपनी नौकरी में भी हैं तो प्रमोशन आपका होता हुआ दिख रहा है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए
रोचक राजयोग बनाकर मंगल बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। रोचक राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं और विशेष तौर पर, और उसे और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप उसे भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए भी मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी अभी 9वें भाव में जा रहे हैं, धर्म के भाव में, और मंगल और शनि भी वहाँ बैठे हैं। अब शुक्र शनि के साथ मिलकर तो अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि शनि आपके भाग्य का मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक स्वयं भाग्य में, और भाग्य में एक उच्च ग्रह यानी मंगल, तो भाग्य आपका अभी अधिक साथ देगा। साथ में राशि का स्वामी शुक्र भी वहीं आकर बैठ गया है, तो यहाँ नौकरी में तरक्की मिल सकती है। पिता की तरफ से भी कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। यात्राओं के योग बनते हैं, खास तौर पर धार्मिक यात्राओं के योग तो बन रहे हैं। नए प्रदेश की यात्रा भी ज़रूर होगी। लीजर ट्रैवल बहुत सारा दिख रहा है, यह अच्छी बात हो सकती है। काम में भी आपका मन अभी बढ़ा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा। लेकिन एक चिंता की बात है, क्योंकि मंगल यहाँ आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वां भाव यानी व्यय, तो खर्च बढ़ सकता है और सेहत की भी समस्या। तो राशि के स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ आ रहे हैं, यह आपको सेहत में अभी चिंताएं बनाकर रखेगा। खास तौर पर स्किन की प्रॉब्लम अगर किन्हीं को है, तो उन्हें स्किन डिजीज़ या रक्त से संबंधित समस्याएं हैं, तो रक्त से संबंधित समस्याओं से भी बचना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन साथी के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। यहाँ जीवन साथी को भी जीवन में भाग्य से बहुत तरक्की मिलने वाली है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर बहुत शुभ है, अच्छा परिणाम दे रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मंगल उनके 8वें भाव में उच्च के हो रहे हैं और एक अद्भुत योग बना रहे हैं, यानी 8वें भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हुए हैं। अब 8वां भाव अचानक घटनाओं को दिखाता है, अचानक धन का लाभ, अचानक धन की हानि। यहाँ मंगल आपके 11वें भाव यानी धन के लाभ के घर के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव में है, यानी यह दिखाता है कि आप अचानक से कुछ आपको धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े हुए अगर कुछ काम आपके पेंडिंग हैं तो वह पूरे हो जाएंगे। जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, फाइनेंस में हैं, स्टॉक मार्केट में भी हैं, या स्पेकुलेटिव इंडस्ट्रीज़ में हैं, किसी तरह के डिफेंस फोर्सेस में भी अगर काम करते हैं, सुरक्षा देते हैं, स्पाई सर्विसेज में हैं, उन सब के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी को और साइंस के प्लैनेट हैं, तो जो लोग भी साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, 8वां का रिसर्च का है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कुछ नया नाम कर सकते हैं और नया लाभ भी हो सकता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से अपने ही मेष राशि को देख रहे हैं, अच्छी बात है। लाभ तो आपको ज़रूर मंगल यहाँ कराते हुए दिख रहे हैं, तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। हाँ, कोई नया काम नहीं शुरू करना है, जो काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते रहिए। मंगल का गोचर 8वां, हालांकि किसी भी ग्रह का 8वां गोचर समस्याएं बढ़ाता है, लेकिन ग्रह अगर इस तरह से योग बना रहा हो तो अचानक से बड़ा लाभ भी देता है। कर्क राशि के लिए मंगल के इस गोचर से 2 बड़े राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपके 10वें यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं और आपके 7वें यानी दूसरे कर्म व्यापार के भाव में उच्च के हो रहे हैं। रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं, जहां शनि भी यहीं बैठे हुए हैं। शनि शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो 2 पंच महापुरुष राजयोग एक साथ आपके इकट्ठा हो रहे हैं। यह दोनों राजयोग क्या करते हैं, क्या हमें देते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ यह ज़रूर बता दूं कि इस परिवर्तन से आपके लिए संभावनाओं के बड़े द्वार खुल रहे हैं। हाँ, जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको चिंता ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन मंगल और शनि एक साथ जब भी होते हैं तो एक तरह से विस्फोट होता है। यानी अब जो भी संभावनाएं आपके सामने आएंगी वह बहुत ही वोलेटाइल होंगी, आपको तुरंत कैच करना पड़ेगा उनको। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे, कर्क राशि के लोग कभी कभी आलसी हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, निट पिकिंग करने लगते हैं, तो आगे पीछे करने में आप देखेंगे कि आपकी संभावनाएं जो आपके सामने आई वह आकर चली गई और आप देखते रह गए, उधेड़ बुन में रह गए। उधेड़ बुन में नहीं रहिए, अगर आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ बड़ा और नया लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की भी अभिवृद्धि होगी। जिन लोगों के बच्चों की शादी होने का समय है
उनको शादी भी देखने को मिल सकती है, घर परिवार में कुछ मंगल कार्य भी हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, घर से दूर जाने का कार्य के सिलसिले में योग तो ज़रूर बन रहा है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि मंगल और शनि जैसे दो गर्म और पाप ग्रह राशि को देख रहे हैं, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। खास तौर पर यात्रा करते समय चोट चपेट से और वाहन चलाते समय दुर्घटना से आपको सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर अच्छा हो रहा है। देखिए, मंगल आपकी राशि से छठे भाव से यानी रोग, शत्रु और ऋण के घर से गोचर कर रहे हैं। छठे भाव से मंगल का गोचर हमेशा अच्छा होता है। वह शत्रु नाश, रोग नाश और ऋण का नाश करते हैं। यहाँ भी वह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो परिणामों में और वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी राशि से वह नवें यानी भाग्य के मालिक हैं और चौथे यानी परिवार और सुख के मालिक हैं। कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसका भी अच्छा संयोग बन रहा है। यहाँ शनि के साथ भी बैठे हुए मंगल, जहाँ शनि स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो दो पाप ग्रहों का आपके छठे भाव में बैठना पूरी तरह से आपकी समस्याओं को ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों का कोई पुराना ऋण चल रहा है, तो यह समय एग्रेसिवली उसको उतारने का है, या कोई मुकदमा पुराना चल रहा है, उसमें आपको विजय देखने को मिलेगी ज़रूर। जिन लोगों की भी कोई सेहत की समस्या चल रही है, उनके लिए भी अच्छा है। अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो यह एक अच्छा समय हो सकता है। ऑपरेशन कराने का हीलिंग जल्दी हो जाएगी, आपको रोग मुक्ति भी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ सिंह राशि के लिए समय अच्छा चल रहा है मंगल के इस गोचर से। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर मिला जुला परिणाम देगा। देखिए, कन्या के लिए मंगल आपके तीसरे और आठवें भाव के मालिक हैं। दोनों ही अच्छे भाव नहीं हैं, समस्याओं के घर के स्वामी हैं। इसलिए कन्या के लिए मंगल अकारक ग्रह माने जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध के शत्रु भी हैं। पांचवें भाव से गोचर हो रहा है, संतान के भाव से, पद के भाव से, और वहाँ भी वह उच्च के बैठे हुए हैं। तो अचानक किसी तरह की आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है संतान के बारे में, और नौकरी की जगह पर कुछ तकलीफ आ सकती है। हाँ, जो लोग इंडिपेंडेंट व्यवसाय करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बुरा नहीं है। आप अचानक से देखेंगे कि आपकी बेट्स अच्छी जा रही हैं, यानी आप जो भी रिस्क ले रहे हैं वह रिस्क आपको अभी परिणाम देकर जाएंगे, आपको फ़ायदा देकर जाएंगे। शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो पांचवें घर का मालिक यानी पूर्व जन्म के पुण्य का मालिक भी यहीं बैठा हुआ है। तो बहुत सारे पूर्व जन्म के पुण्य आपके अभी एक्टिवेट हो रहे हैं। पांचवा घर मंत्र का भी है, मंत्र जितना करते रहेंगे यहाँ परिणाम आपको उतना ही अच्छा मिलता रहेगा। हाँ, यहाँ से दोनों ग्रह मिलकर आपके 11वें इनकम के घर को देख रहे हैं, तो इनकम तो भी बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव है। लेकिन चूंकि मंगल अच्छे प्लैनेट आपकी राशि के लिए नहीं है, तो जहाँ बैठेंगे उस घर से जुड़ी हुई तकलीफ तो ज़रूर देंगे। तो संतान पक्ष की तकलीफ, जो लोग भी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अभी तकलीफ हो सकती है। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। तो आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, उस उपाय को करते रहेंगे तो अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। तुला राशि के लिए मंगल आपकी राशि से चौथे भाव में केंद्र स्थान में उच्च के हो रहे हैं। कोई भी ग्रह केंद्र स्थानों में अगर उच्च का हो गया, जो आपकी राशि के लिए अच्छा ग्रह है, वह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। मंगल यहाँ रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। यहीं शनि भी बैठे हुए हैं, जो स्वयं शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो रोचक और शश राजयोग क्या करते हैं, इन पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो के अंत में उनका लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब मंगल यहाँ आपके लिए अच्छे ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव, ट्रेजरी, जमा धन, और 7वें भाव यानी व्यापार और जीवन साथी के स्वामी बनते हैं, और वह उच्च के हो रहे हैं। तो जीवन साथी के क्षेत्र में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी उनके जीवन में भी आपको अपटिक देखने को मिलेगा, और इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसा काम आपको आ सकता है जिसकी वजह से भविष्य में आप आज करेंगे, क्योंकि मंगल कर्म का देवता, इसलिए करना तो पड़ेगा, अपने आप नहीं आ रहा है। आप जब आज करेंगे तो आपका भविष्य में धन बढ़ेगा, यानी जमा धन, यानी आपको नए काम मिलेंगे जिनका
बाद में आपको परिणाम मिलेगा जिनसे धन की प्राप्ति होगी आपको बाद में। मंगल और शनि जब भी केंद्र स्थानों में गोचर करते हैं तो हमेशा व्यक्ति में ऊर्जा बहुत अधिक भर देते हैं। तो यहाँ भाग दौड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि चौथा भाव हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है और यात्राओं को भी दिखाता है। तीसरा चौथा दोनों यात्राओं को दिखाता है। चौथा घर भी है, तो चौथे घर में जब पाप ग्रह बैठेंगे तो यात्राएं बढ़ जाती हैं। यात्राएं काम के सिलसिले में अधिक होंगी आपकी मंगल की इस गोचर के बाद। लेकिन आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव परिवार को भी दिखाता है और शुक्र आप स्वयं हैं। तो यहाँ यह दिखा रहा है कि आप यात्राओं पर स्वयं भी जाएंगे, परिवार के साथ यात्रा हो सकती है। शनि है तो शनि दूर प्रदेश की यात्रा भी दिखाता है, किसी धार्मिक स्थल की भी यात्रा दिखाता है। शनि कहीं अज्ञात स्थल की भी यात्रा दिखा सकता है, जो अच्छा है आपके लिए, लीजर ट्रैवल यानी होता हुआ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से मंगल और शनि दोनों 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो देखिए काम में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि दो गर्म ग्रह जो अभी बहुत बली हैं वह आपके कर्म को देख रहे हैं। तो बहुत भाग दौड़ आपकी बढ़ने वाली है मंगल के इस गोचर से, और आप में काम को लेकर खूब जज्बा रहेगा, उत्साह भी बहुत रहेगा। यहाँ आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव भी करेंगे, लेकिन चूंकि चौथा भाव सुख का भाव है, मन का भाव है, यहाँ दो पाप ग्रहों का इकट्ठा होना मन में अचानक किसी तरह की चिंता लेकर आ सकता है। माँ की सेहत को लेकर भी चिंता आ सकती है और परिवार से भी दूर रहने का योग बन सकता है, यानी घर से दूरी अभी बढ़ेगी काम के सिलसिले में ही। लेकिन कुल मिलाजुलाकर यह मंगल पॉजिटिव तो ज़रूर कहा जाएगा आपके लिए। किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचकर रहना चाहिए। मंगल शनि आदमी में ईगो को बढ़ा देता है, तो अगर आप दूसरों की सुने ज़्यादा अपनी कहें कम तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपके लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा होगा। सभी राशियों में तुला के लिए शायद सबसे अच्छा गोचर माना जा सकता है, मेष और वृश्चिक के बाद। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए वृश्चिक के लिए मंगल स्वयं आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में जाकर उच्च के हो रहे हैं। पहले तो राशि के स्वामी उच्च हो गए, जो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद बढ़ेगी आपकी, ऊर्जा भी आपकी बहुत बढ़ेगी और भाग दौड़ भी बढ़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का भी भाव है। मंगल को तीसरा भाव सहज ही पसंद है, क्योंकि तीसरा भाव संघर्ष, हिम्मत और हमारे हाथों को दिखाता है। तो मंगल भी मेहनत और काम के ग्रह हैं। यहाँ वह शनि के साथ भी बैठे हैं। अब शनि भी तीसरे भाव को बहुत पसंद करता है और यहाँ वह अपनी ही राशि में बैठा है। तो मंगल अपने बड़े शत्रु शनि के साथ तो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ मंगल शनि दोनों मिलकर आपको कोई नई शुरुआत ज़रूर दे सकते हैं। क्यों? तीसरा भाव न्यू स्टार्टअप्स को भी दिखाता है, यानी नए काम की शुरुआत। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। जो लोग भी कम्युनिकेशन या कंसल्टेशन के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा यहाँ। लेकिन मंगल शुक्र के साथ भी रहेंगे, जो आपकी 12वें भाव के मालिक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग दौड़ बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरा यात्रा है और 12वां भी यात्रा है, और 12वां सेहत की कमज़ोरी भी दिखाता है। तो अचानक ब्रेकडाउन हेल्थ का हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपने शत्रु शनि के साथ हैं जो तीसरे के मालिक हैं, और शुक्र के साथ है जो 12वें के मालिक हैं। तो यहाँ एक खल योग भी बना रहे हैं। तो इससे आपकी सेहत को तकलीफ आ सकती है, अचानक खर्च करना पड़ सकता है बीमारी के ऊपर, सावधान रहिएगा। लेकिन कहीं आप यात्रा करने जाएंगे और यहाँ से 7वें भाव से मंगल शनि दोनों आपके 9वें यानी धर्म के भाव को देख रहे हैं। मंदिर जाते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो शुरू में वीडियो के मैंने मंत्र बताया है, मंगल का उपाय बताया है, उसे आप करते रहेंगे तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा ही परिणाम देकर जाएगा। धनु राशि के लिए मंगल आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में यानी ट्रेजरी के भाव में उच्च का ग्रह, अच्छी बात है। धन की इनकम तो बढ़ेगी, यह इससे भी दिखता है क्योंकि शुक्र जो आपके 11वें इनकम के घर के मालिक हैं वह भी मंगल के साथ इसी राशि में आ रहे हैं, दूसरे भाव में, मकर राशि में। और शनि जो यहाँ के मालिक हैं वह स्वयं यहाँ बैठे हैं, यानी दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी स्वयं धन में, और धन भाव में इनकम के घर का मालिक शुक्र और एक उच्च का ग्रह मंगल। तो इनकम अचानक से ऑगमेंट होती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही है। आपकी 7.5 चल रही है, बड़ी रिलीफ की बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा 7.5 चल रही है तो क्या समस्या आएगी? मंगल और शुक्र आपकी राशि के 12वें और 6ठे भाव के भी तो स्वामी बनते हैं।
दोनों भाव खर्च को दिखाते हैं, रोग स्थान को दिखाते हैं। तो रोग पर अचानक किसी तरह का खर्च भी होगा, यह एक निगेटिव है। कहाँ की परेशानी आ सकती है आपको? मुंह, गला, यहाँ की तकलीफ से आपको परेशानी हो सकती है। चेहरे पर किसी तरह की चोट या घाव से आपको दिक्कत होगी, सावधान रहिएगा। मुख दोष, वाणी दोष से बचकर रहिए। मंगल और शनि दो पाप ग्रह यहाँ पे आपके दूसरे भाव में, वाणी भाव में बैठे हैं। अचानक आपकी वाणी कटु हो सकती है, जिसकी वजह से झगड़ा हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर भी जा रही है, चौथे भाव पे, तो कुटुंब में भी किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। साढ़े साती तो चल ही रही है, हालांकि अब साढ़े साती उतरने वाली है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान यहाँ यही रखना पड़ेगा कि मंगल आपको अच्छा परिणाम तो ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र हैं, 5वें भाव के भी स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के। लक्ष्मी का आगमन बढ़ा रहे हैं मंगल, लेकिन साथ में खर्च भी और किसी तरह की रोग तकलीफ भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वह ग्रह युद्ध में एक बार जीत रहे हैं, एक बार हार रहे हैं। सावधान रहिएगा। जो वीडियो के शुरू में मैंने उपाय बताए थे उन्हें करते रहेंगे तो आपका बचाव होता रहेगा। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, मकर के लिए राशि के स्वामी शनि भी अभी मकर में ही बैठे हैं, और आपके चौथे भाव यानी परिवार के घर के मालिक, सुख के घर के मालिक और इनकम के घर यानी 11वें भाव के मालिक मंगल बनते हैं। दो अच्छे घरों के मालिक हैं। हालांकि आपकी राशि के स्वामी के मित्र तो नहीं है, लेकिन राशि के स्वामी के साथ बैठे हैं और उच्च के हैं, तो सहयोग ज़रूर देंगे। आपकी साढ़े साती चल रही है। यहाँ अच्छी बात यह है कि ये दो बड़े महापुरुष राजयोग बन रहे हैं, यानी मंगल रोचक राजयोग बनाकर और शनि शश राजयोग बनाकर आपको बहुत ऊर्जा देंगे, एनर्जी बहुत देंगे। यह दोनों राजयोग क्या करते हैं, इस पर मैंने 2 अलग वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे तरीके से अपने परिणाम समझने में आसानी होगी। यहाँ मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। राशि के ऊपर बैठा हुआ मंगल हालांकि हमें गर्मी बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है और शनि ठंडा ग्रह है, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट करता है मंगल शनि एक साथ होना। अगर आप कन्फ्यूज़न से अपने आप को बचा सकें, अगर अपना विज़न और अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रख सकें, तो यह एक अच्छा संयोग कहा जाता है ज़रूर। क्योंकि यहाँ अच्छी बात यह होती है कि आपकी चूँकि राशि के ऊपर हो रहा है, तो ऊर्जा आप में बहुत बढ़ी रहेगी। तो ध्यान से अपने काम कीजिए, क्योंकि साढ़े साती चल रही है और दूसरा फेज चल रहा है। हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि मंगल शनि हड़बड़ी का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो सावधान रहिएगा। अगर आप हड़बड़ी से अपने आप को बचा सकें और अपनी चीज़ें ठीक से हैंडल कर सकें, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मंगल उनके 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। अब देखिए, 12वां भाव व्यय भी है, विदेश भी है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा? अच्छे पे पहले बात करते हैं। मंगल आपके 12वें घर में, विदेश के घर में उच्च के हो रहे हैं। राशि के स्वामी शनि स्वयं 12वें विदेश के घर में बैठे हैं, और आपके 9वें भाव के स्वामी शुक्र, यानी जो विदेश यात्राओं को दिखाते हैं, लंबी यात्राओं को, हायर स्टडीज़ को, उनके मालिक शुक्र भी आपके 12वें भाव में इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ 12वें विदेश के घर में 3 ऐसे ग्रहों का इकट्ठा होना जो बली भी हैं, यह दिखाता है कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे स्टडी वीज़ा लेकर अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत अच्छा समय है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन चूँकि आपकी राशि के स्वामी शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए देश छूटना कभी कभी आपको तकलीफ भी दे सकता है। यानी जो लोग देश छोड़कर जा सकते हैं वो जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन इतनी आसानी नहीं होगी, तकलीफ़ें आएंगी। जो लोग विदेश नहीं जा रहे हैं उनके लिए अचानक ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके तीसरे ट्रांसफ़र के घर के मालिक है और 12वें यात्रा के घर में बैठे हैं। तो काम के भी मालिक बनते हैं आपके मंगल 10वें भाव के। तो काम को लेकर अचानक आपको कहीं भेजा जा सकता है। बहुत बार आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा हो सकता है। हाँ, स्टडी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, कहीं कोई हायर स्टडी के लिए एनरोल भी करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। सेहत पर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि साढ़े साती चल रही है और 12वें व्यय भाव में और सेहत के खर्च के भाव में शरीर की तकलीफ हो सकती है, आपको उस पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। सावधान रहिएगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता आएगी आपको। तो मिला जुला कर ही यह आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यह गोचर। जो उपाय मैंने मंगल का वीडियो के शुरू में बताया है उसे करते रहिएगा, तो रक्षा होती रहेगी।
मीन राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, मंगल आपके 11वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। महर्षि पराशर कहते हैं 11वां इच्छा पूर्ति व लाभ का भाव है, वहाँ कोई भी ग्रह लाभ देता है। और अगर वह ग्रह उच्च का हो गया और राशि स्वामी का मित्र हो गया तो लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ साथ में शनि भी बैठे हुए हैं जो आपके 11वें लाभ भाव के स्वामी भी हैं, यानी इनकम तो अचानक से आपकी बढ़ती हुई दिखा रहे हैं मंगल। क्योंकि मंगल और शनि दोनों बैठे हुए हैं, दो इतने मजबूत ग्रहों का आपके 11वें घर में बैठना काम को दिखाता है। कैसे आएगा? थ्रू कॉन्टैक्ट्स। तो जो लोग भी कॉन्टैक्ट्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लाइजनिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है, उनके लिए बड़ा अच्छा। जैसे किसी की फैक्ट्री है, उसके लिए तो अच्छा ग्रोथ का टाइम हो सकता है। साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं 12 के मालिक होकर, व्यय के मालिक होकर। भाग्य से आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल, तो भाग्य के स्वामी ही उच्च के हो रहे हैं। और हो भी कहाँ रहे हैं? आपके 11वें लाभ के भाव में। तो इससे अच्छा तो शायद कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है कि भाग्य का स्वामी उच्च हो जाए और वह लाभ के घर में बैठकर हमारी इनकम को बढ़ा दे। यहाँ अच्छी बात है, दूसरे घर के भी मालिक हैं। दूसरा घर क्या है? वह भी इनकम है, उसका भी मालिक जाके 11वें भाव में उच्च का हो गया, इनकम के घर में। तो कई तरफ से यह दिख रहा है कि आपको इनकम बढ़ रही है। तो मंगल का गोचर आपके लिए विशेष शुभ हो रहा है। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी जा रही है, रोग शत्रु ऋण पे। तो मंगल जहाँ देखते हैं वहाँ भी चीज़ों को सही कर देते हैं, यानी नाश कर देते हैं। तो रोग शत्रु ऋण का नाश कर देंगे। तो हर तरह से कर्ज अगर आपने कोई पुराना लिया है या किसी ने आपसे कर्ज लिया है तो वह भी आपका लौटने का संयोग दिख रहा है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए तो समय बहुत अच्छा है। अब मकर राशि में जाने पर शनि और मंगल कैसे रोचक राजयोग और शश राजयोग बनाते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, अभी आप स्क्रीन पर 2 वीडियोस देख रहे होंगे, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हरि ओम।